हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। इंडियन इकॉनमी पे हमने सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट की हुई थी फॉर यूर पटवारी पोस्ट। तो इस सीरीज़ में हमने 9 लेक्चर्स अपलोड किए हुए थे। आज हम एक और लेक्चर इसमें ऐड कर रहे हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन इकॉनमी, दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इंडियन इकॉनमी का एक अहम टॉपिक माना जाता है ये भी। तो इस पे आज हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेन है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यू के साथ साथ यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अलावा हम एक और लेक्चर इसमें ऐड करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट लेक्चर। तो उस लेक्चर में हम लाएंगे जो करंट अफेयर्स डेटा होगा इंडियन इकॉनमी के रिलेटेड। ठीक है, करंट अफेयर्स डेटा जैसे आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है, और बजट भी इसमें इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है, बजट 2024 का। तो ये दो टॉपिक्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड विद दीज टू टॉपिक्स आपका जो इंडियन इकॉनमी का सिलेबस है वो बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो करंट को इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए जो है हम इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज़ व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944। ठीक है, तो 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस होगी, तो उसका आउटकम क्या निकला फिर। ऑप्शन नंबर ए इज़ फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इज़ बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इज़ फॉर्मेशन ऑफ WTO। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस थी क्या। ठीक है, यू ऑलरेडी नो दैट 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हुआ था, तो जिसकी वजह से यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है डिवास्टेशन हो गई। तो इन कंट्रीज़ को रिकवर करने के लिए, इनकी इकॉनमी को रिकवर करने के लिए ये मीटिंग जो है, ये मेन मुद्दा जो इस मीटिंग का था दैट वाज टू हेल्प कंट्रीज़ टू रिकवर फ्रॉम डिवास्टेशन ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड। और जो लॉन्ग ग्रोथ टर्म यानी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है इसकी तरफ वापस आना। तो मेन मोटिव जो था दैट वाज ऑफ ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो ये 1944 में ब्रिटन वुड यानी USA में ये मीटिंग हुई। तो इस मीटिंग में फाइनल आउटपुट जो था वो निकला, एक तो वर्ल्ड बैंक बनाया गया और दूसरा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है दैट इज़ IMF। तो दीज वर द टू मेजर अकम्पलिशमेंट्स ऑफ द ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 1945 में जो है 1945 में दोनों को जो है इस्टेब्लिश किया गया। फिर IMF ने 1947 में जो है फंक्शन करना स्टार्ट किया। तो 1945 में ही जो है इनको स्टार्ट किया गया था एंड इनका हेडक्वार्टर दोनों का जो है दैट इज़ इन वाशिंगटन DC। और इनको ब्रिटन वुड ट्विन्स भी कहते हैं, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज़ बोथ A एंड B, ये करेक्ट आंसर आएगा इन दोनों का। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर C जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। और जो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस है, ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, इसको यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। तो इस मीटिंग में फेमस जो इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड कीन्स, उसने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। तो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है इसको यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। और ये कब हुआ, ये वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हुआ। तो इसका मेन मकसद क्या था, मेन मकसद यही था इसका कि जितनी भी कंट्री जो हैं जो तबाह हो चुके हैं, जिनकी इकॉनमी तबाह हो चुकी हैं, उनको वापस ले आना इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैक पे। तो इसकी वजह से जो है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया। सो ऑप्शन नंबर C पे आप मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक वाज अर्लियर नोन बाय। तो वर्ल्ड बैंक का पहले क्या नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज IBRD। IBRD का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मीगा, MIGA। ठीक है, मीगा का फुल फॉर्म है, एक सेकंड, जो मीगा है, मीगा का फुल फॉर्म है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है, गारंटी एजेंसी।
तो ये मीगा का फुल फॉर्म है। इसको 1988 में फाउंड किया गया था, ठीक है, 1988 में फाउंड किया गया था। और इसका मेन मकसद जो था दैट वाज टू एंश्योर लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट जो पॉलिटिकल रिस्क और वार था, तो उसके अगेंस्ट जो है लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये सभी जो है IDA, IFC, दीज वर ऑल इंक्लूडेड इन द, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में इंक्लूड है, ठीक है। इसी तरह जैसे आपका IDA है, ठीक है, IDA का फुल फॉर्म है दैट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इसका जो मेन मकसद होता है दैट इज़ टू प्रोवाइड लोन्स टू वर्ल्ड, जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ होती हैं उनको लोन प्रोवाइड करना। 1960 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद आपका IFC है, इसका फुल फॉर्म जो है दैट इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। 1956 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका फोकस जो था दैट वाज स्पेशली ऑन द प्राइवेट सेक्टर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तो प्राइवेट सेक्टर पे इसका फोकस था। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका अर्लियर नाम था IBRD, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। बाद में उसका नाम चेंज करके वर्ल्ड बैंक रखा गया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो कभी आपको मतलब क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक के बदले आपको IBRD वहाँ पे लिखा होगा, तो IBRD बिल्कुल वर्ल्ड बैंक ही है, उसका पहला नाम है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है डिफरेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, उनमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। वी हैव टू, हमें क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन सी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। ऑप्शन नंबर A ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ लेइंग इंडेक्स, ऑप्शन D इज ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जो हैं दीज आर ऑल इंडेक्सेस, दीज आर ऑल रिपोर्ट्स विच आर रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखोगे रेमिटेंस रिपोर्ट, ठीक है, ये भी वर्ल्ड बैंक जो है पब्लिश करता है। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, तो ये भी जो है वर्ल्ड बैंक ही पब्लिश करता है। इसके अलावा इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, तो ये भी जो है वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा आपका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, हेल्थ कवरेज इंडेक्स, तो ये सारे इंडेक्सेस जो हैं ये कौन पब्लिश करता है, दीज आर ऑल इशूड बाय, ये सारे जो है पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। तो इन तीनों के साथ आप इनको भी याद रखोगे, रेमिटेंस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ठीक है। तो ये सभी रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक स्टार्स प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, तो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है दैट इज स्टार्स प्रोजेक्ट, तो ये किसके रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंडिया, ऑप्शन B स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, ऑप्शन C इज पॉवर्टी इरेडिकेशन इन इंडिया, ऑप्शन D इज नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो स्टार्स एक्चुअली इसका फुल फॉर्म जो है दैट इज स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग and results for state programs, and results for state programs, ठीक है। तो ये स्टार्स का फुल फॉर्म है। ये प्रोजेक्ट एक्चुअली जो है ये इंडिया में चल रहा है एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। किस लिए लॉन्च किया गया, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव, की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इनिशियली जो है ये 6 स्टेट्स में जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसको लागू किया गया। उनमें से आपका एक हिमाचल प्रदेश है, वी हैव केरला, वी हैव MP, वी हैव महाराष्ट्र, वी हैव उड़ीसा और राजस्थान। दीज आर द 6 स्टेट्स, तो जिनमें जो है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया एंड ये प्रोजेक्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। सो इट इज़ अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट्स, तो ये स्कूल एजुकेशन के रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय IMF, ठीक है। तो जैसे वर्ल्ड बैंक जो है कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, इसी तरह आपका IMF भी जो है डिफरेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है। तो IMF के बारे में आपको पता ही है कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुआ, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है
हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन वाशिंगटन डीसी। और इसने जो है ऑपरेशन, इट स्टार्टेड ऑपरेशन फ्रॉम मार्च 1947 से जो है इसने अपना ऑपरेशन जो है मार्च स्टार्ट किया। और इसका मेन मकसद क्या था, आईएमएफ का मेन मकसद क्या था, दैट वाज ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, ठीक है, ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन। तो ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन जो है दैट इज़ द मेन एम ऑफ आईएमएफ, ठीक है, या सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट, या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, या पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है। तो दीज आर द ऑल वी कैन से दीज वेर द, ये आईएमएफ के जो है मेन फंक्शंस थे, ठीक है। मेन एम ऑफ आईएमएफ वाज ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना, या इंटरनेशनल ट्रेड को जो है फैसिलिटेट करना, या हाई एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ठीक है। तो आईएमएफ जो है ये डिफरेंट रिपोर्ट जो है पब्लिश करता है, जैसे वर्ल्ड बैंक। तो इनमें से हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज रिपोर्टेड, रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय आईएमएफ। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ऑप्शन बी इज रेमिटेंस रिपोर्ट, ऑप्शन सी इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबो, नन ऑफ द एबो। तो अभी हमने पढ़ा रेमिटेंस रिपोर्ट जो है या यूनिवर्सल हेल्थ इंडेक्स जो है, दीज आर द रिपोर्ट्स ऑफ, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। और इसमें से रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट इज़ पब्लिश्ड बाय आईएमएफ। सो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अलावा और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आईएमएफ पब्लिश करता है। इसके अलावा आपका रीजनल इकोनॉमिक रिपोर्ट है, वी हैव एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, वी हैव वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो ऑलरेडी आ गया, वी हैव ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट मेन, ठीक है, ग्लोबल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDRs वर क्रिएटेड बाय IMF इन विच ईयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज 1965, ऑप्शन बी इज 1968, ऑप्शन बी इज 1969, ऑप्शन डी जो है दैट इज 1985। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो हैं दीज वर एक्चुअली क्रिएटेड बाय IMF इन 1969 में क्रिएट किए गए, ठीक है। तो SDR का फुल फॉर्म है दीज आर द स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या, दीज आर द वी कैन से बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है, जिसमें आपका US डॉलर आता है, यूरो आता है, जापानीज येन, या पाउंड स्टेरलिंग, या चाइनीज रिमम, दीज आर द 5 करेंसीज, ठीक है। तो 5 करेंसी हैं ये। तो SDR का एक्चुअली मतलब क्या है, एक्चुअली 19 आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखोगे 1960s में जो है देयर वाज डॉलर शॉर्टेज, ठीक है, 1960s में जो है डॉलर शॉर्टेज थी। तो जिसकी मेन वजह ये थी कि USA और वियतनाम जो है उस टाइम दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, तो वार चल रहा था बिटवीन वियतनाम एंड ये। तो इसका इम्पैक्ट जो है दैट जो गोल्ड का प्राइस जो है तो वो दैट केम डाउन, क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज हो गई एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम माइनस वाज बिकमिंग कॉस्टलियर, ठीक है। तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्रंच आ गया इससे, ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्रंच। तो जिसकी वजह से जब कैश रिजर्व शॉर्ट पड़ गई, ठीक है, और डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो देयर वॉज फियर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कमिंग टू स्टैंड स्टिल, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि दे हैव टू क्रिएट ए नेशनल करेंसी। डॉलर शॉर्टेज होने के बावजूद हमें एक करेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे हम जो है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो है कर सकते हैं। तो विच वॉज बेस्ड ऑन द कोट ऑफ द कंट्री विद IMF। तो जिसकी वजह से जो है IMF ने इस करेंसी को बनाया, किस करेंसी को, SDR को, पेपर गोल्ड को। यानी आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है डॉलर के अलावा आप एक तो इसमें आता है यूरो, ठीक है, एक इसमें आता है यूरो आपका, इसमें आपका US डॉलर आता है, ठीक है, US डॉलर आता है आपका, इसके अलावा आपका जापानीज़ येन आता है इसमें, ठीक है। तो ये 3 होगी। इसके अलावा आपका पाउंड आता है, UK का पाउंड स्टर्लिंग, और इसका जो चाइनीज़ करेंसी है दैट इज़ द रिमेंबी, जिसको यॉन भी कहते हैं। तो दीज आर द 5 करेंसीज़। तो इनकी
वेटेज दी गई है, और यूएस डॉलर जो है जिसकी हाईएस्ट वेटेज दी गई है दैट इज़ 42.73। तो जो आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैं वो आप इन करेंसीज़ में भी, मतलब किसी मुल्क का दूसरे मुल्क का लोन है कुछ, तो वो इन करेंसीज़ में भी चुका सकता था। पहले आपको खाली जो है डॉलर में पे करना पड़ता था, ठीक है। तो 1969 में जो है एसडीआर को क्रिएट किया गया था, ठीक है, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी डज नॉट इंक्लूड इन एसडीआर। तो इनमें से कौन सी करेंसी जो है जो एसडीआर में इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए इज पाउंड स्टर्लिंग, ऑप्शन बी जीरो, ऑप्शन सी चाइनीज रिमेंबी, ऑप्शन डी इज इंडियन रुपी। तो अभी मैंने बताया दिस आर द 5 करेंसीज, ठीक है। तो इंडियन रुपी जो है इसमें से नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो वेटेज का मैंने अभी आपको बताया, यूएस डॉलर जो है सबसे ज़्यादा वेटेज इसकी है, और जो जापानीज़ येन है, ठीक है, उसकी वेटेज सबसे कम है दैट इज़ 8.3%, ठीक है, 8.3%। हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछे डॉलर के बाद आपका यूरो आता है, ठीक है, यूरो की वेटेज दूसरे नंबर पे है। तो आई थिंक 31% के अराउंड जो है यूरो की वेटेज है, 31% के अराउंड। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया और आईएमएफ का थोड़ा सा मैं बताऊँगा आपको। जब 1991 में इंडिया में बीओपी क्राइसिस चल रहे थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहे थे, उस टाइम इंडिया ने 2.2 बिलियन जो है लोन लिया था आईएमएफ से, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है 67 टन ऑफ गोल्ड जो है इंडिया को रिजर्व रखने पड़े थे एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन इस लोन लेने के बाद जो है जो रिपेमेंट का शेड्यूल था वो इंडिया ने पहले ही कंप्लीट किया, 31 मई 2000 को ही कंप्लीट किया, 31 मई 2000 को कंप्लीट किया। जितना भी उसने लोन लिया था वो सब उसने 31 मई 2000 से पहले चुका दिया। और इंडिया जो है इट इज़ नाउ ए कंट्रीब्यूटर टू द आईएमएफ, ठीक है, कंट्रीब्यूटर टू द आईएमएफ, कंट्रीब्यूटर टू द आईएमएफ, ये बात भी आप याद रखोगे, ठीक है, कंट्रीब्यूटर टू द आईएमएफ। और इसका कोटा जो है दैट इज़ अराउंड 2.76%, ठीक है, 2.76%, ठीक है। तो ये कोटा क्या होता है, इट इज़ एक्चुअली मैक्सिमम कोटा होना, इट मीन्स दैट कि कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन जो है दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो दैट इज़ द कोटा, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा कोटा जो है दैट इज़ होल्ड बाय यूएसए। तो यूएसए जो है वो सबसे ज़्यादा कोटा होल्ड करता है, ठीक है। इंडिया को जो कोटा है दैट इज़ 2.76 एंड इट कम्स ऑन आई थिंक नंबर 8 पे आता है, नंबर 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT वाज साइनड ऑन। तो GATT को कब साइन किया गया था। ऑप्शन नंबर इज 30 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी इज 1 जनवरी 1948, ऑप्शन सी इज 15 सितंबर 1995, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो गेट जो है इसी को फिर बाद में रिप्लेस किया गया बाय WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1995 में, ठीक है। तो जो गेट था इसको एक्चुअली 31 अक्टूबर 1947 में साइन किया गया था, ठीक है। और ये फोरस में आया इन 1 जनवरी 1948, 1 जनवरी 1948 में जो है इट केम इनटू फोरस, ठीक है। एंड इन 1995 इट वाज रिप्लेस्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिप्लेस किया गया बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो गेट और WTO में एक्चुअल में फ़र्क क्या था। गेट में जो था इट वाज मॉनिटरिंग ओनली द गुड्स, ठीक है, ट्रेड इन गुड्स। और WTO जो है ये ट्रेड इन सर्विसेज भी मॉनिटर करता है, अब ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज भी। तो ये ट्रेड इन सर्विसेज भी अब मॉनिटर करता है। तो GATT और WTO में यही फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कब किया गया था एग्रीमेंट 30 अक्टूबर 1947 और 1 जनवरी 1948 को जो है इट केम इनटू फोरस, ठीक है। और 1995 में जो है इसको रिप्लेस किया गया बाय WTO। तो इजी टाइप का क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर पूछा गया है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो WTO का हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। तो WTO जो है इसको 1995 में जो है देयर वाज एन एग्रीमेंट दैट वाज नोन एज मराकश एग्रीमेंट, ठीक है, मराकश एग्रीमेंट। तो इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट जो है ये इट केम इनटू फोरस एंड इट वाज साइनड बाय 123 नेशंस। तो 1994 में जो है ये आपकी यूरोगाई राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे जो है ये एग्रीमेंट हुआ। एंड
करंटली जो है इट हैज़ 164 कंट्रीज़ एज मेंबर। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, मेरे नॉलेज के हिसाब से 164 है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो आई थिंक इट वाज द अफगानिस्तान हु वाज द लास्ट मेंबर एडेड इन 2016 में जो है अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था एज 164th मेंबर, ठीक है, 164th मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और रिलेटेड टू, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, आपको बताना है कि ये किसके रिलेटेड है। ऑप्शन ए इज IMF, ऑप्शन बी इज WTO, ऑप्शन सी इज वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ सब्सिडीज, ठीक है, टाइप्स ऑफ सब्सिडीज, ठीक है, सब्सिडीज। तो ये दे कम अंडर द WTO, ठीक है। तो देयर वेर वेरियस मेजर एग्रीमेंट्स ऑफ WTO, और एग्रीकल्चर पे जो एग्रीमेंट्स थे उनमें ये भी था। तो देयर वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर टू रिफॉर्म द ट्रेड इन दिस सेक्टर। तो पॉलिसीज़ और इस सेक्टर को मार्केट ओरिएंटेड बनाने के लिए जो है WTO ने ये 3 सब्सिडी जो है इंट्रोड्यूस की। वन वाज ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ठीक है। सो इट इज़ WTO, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ईयर एडिशन 2024 ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एनुअल मीटिंग वाज हेल्ड एट, ठीक है। तो ये एक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 1971 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर जो है ये जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में ही है। तो इसकी एनुअल मीटिंग होती है, हर साल इसकी मीटिंग होती है। और इस साल जो 2024 वाली मीटिंग है ये स्विट्ज़रलैंड में ही हुई, ठीक है, डोवा शहर में, डोवा शहर में, ऑप्शन नंबर बी, डोवास। एंड इट वाज 15 to 19 जन 2024 में ये मीटिंग हुई, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर कंट्री ऑफ G7 ग्रुप, ठीक है। तो कौन सी कंट्री जो है इनमें से मेंबर कंट्री है G7 ग्रुप की, ठीक है। तो G7 जो है ये ओरिजिनली G8 था, इसमें रशिया भी इंक्लूड था, लेकिन 2014 में जो है रशिया को जो है मेंबरशिप से सस्पेंड किया गया ड्यू टू सम इश्यूज़। तो अब इसमें 7 मेंबर्स ही रह गए हैं, ठीक है। तो इनमें से 4 मेंबर जो हैं ये हैं USA, कनाडा, सॉरी 4 USA, चाइना, चाइना नहीं है, ठीक है, चाइना। तो क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए, सॉरी यहाँ पे नॉट होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नॉट होना चाहिए, इज़ नॉट ए मेंबर कंट्री ऑफ द G7। तो चाइना जो है G7 में इंक्लूड नहीं है, ठीक है, चाइना जो है G7 में इंक्लूड नहीं है। एक आपका US आएगा, कनाडा आएगा, इटाली आएगा, ठीक है, कनाडा, US, इटाली। इसके अलावा आपका जर्मनी है, ठीक है, इसके अलावा आपका ब्रिटेन है। तो मेरी हैंड राइटिंग आप देख सकते हो, एक्चुअली मेरा जो स्टाइलस है, पेन है इसका, तो वो टूट गया, तो जिसकी वजह से थोड़ा ना ये हैंड राइटिंग ठीक तरीके से नहीं हो रही है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करना। तो इसके अलावा जर्मनी है, ब्रिटेन है, ठीक है, ब्रिटेन है, और एक और कंट्री है इसमें, दैट इज़ फ्रांस, ठीक है, और आपका इटाली भी आ गया, और जापान, ठीक है, और जापान। और ये 4 और ये 3 हो गए 7। तो इट इज़ द ग्रुप G7 ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 7 G7 ग्रुप। तो चाइना जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ विच कंट्री होस्टेड द 2024 समिट ऑफ G7 ग्रुप। तो ये आपके करंट अफेयर्स में भी इंक्लूड है, ठीक है। तो ये डेटा जो है करंट अफेयर्स में भी आपको आएगा। तो G7 की मीटिंग जो थी 2024 की, वो कहाँ पे हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ इटाली, ऑप्शन बी इज़ कनाडा, ऑप्शन सी इज़ USA, ऑप्शन डी इज़ जर्मनी। तो 2024 की मीटिंग जो थी दैट वाज द 50th मीटिंग ऑफ G7 ग्रुप, ठीक है, और ये कहाँ पे हुई, इट वाज हेल्ड एट इटाली। तो लास्ट मंथ ही जून में जो है ये मीटिंग हुई, ठीक है। तो इसको जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अटेंड किया। तो दे वर इनवाइटेड एज गेस्ट इज़ देयर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ द इटाली में ये मीटिंग जो है समिट हुई इसी साल जून में, एंड इट वाज 50th मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़, तो यहाँ पे G7 के अलावा आपका एक और ग्रुप आता है दैट इज़ G20, ठीक है। तो G20 के बारे में आपके बताया 2023 में जो मीटिंग यहाँ पे इंडिया में हुई थी। तो 1999 में जो है इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो 2023 की जो क्या कहते हैं इसको प्रेसिडेंटशिप थी वो इंडिया को थी, एंड इट वाज आई थिंक पास टू, शायद जापान को पास की गई, पूरा कंफर्म नहीं है। इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया के पास थी,
तो इंडिया के पास 23 में थी और आई थिंक जापान के पास इस साल जापान के पास है। आई एम नॉट कन्फर्म, इसको आप चेक कर लेना कि इस साल की प्रेसिडेंटशिप जो है वो किसके पास रहेगी, ठीक है, इसको आप देख लेना। तो G20 का भी आप थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एक तो इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और प्लस इसमें आपका यूरोपियन यूनियन भी आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ओपैक इज़ लोकेटेड इन, ठीक है, तो ये एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, ठीक है। तो ये 1960s में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड इट वाज ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बगदाद में इसकी क्रिएशन हुई थी, बगदाद इराक़ में 1960 में। एंड इसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 2000 यूजुअली थे, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं आपका ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदी अरब, जहाँ पे ज़्यादा तेल निकलता है, ठीक है। तो इसका एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाइड टू सिक्योर फेयर एंड जो स्टेबल प्राइसेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन एंड यूनिटी करना, ठीक है। तो इट वाज द मोटिव ऑफ द ओपैक एंड इट वाज इन 1960 जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज़ इन वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो हेडक्वार्टर जो है इसका वियना, ऑस्ट्रिया में है 1965 से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज ब्रिक्स समिट 2024 वाज हेल्ड एट। तो ब्रिक्स जो है आपका एक और, तो ब्रिक्स समिट 2024 वाज हेल्ड है, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है आपको पता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। तो इसको 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी 2024 वाली मीटिंग जो है दैट इज़ ये रशिया में होने जा रहा है, ठीक है। तो 2024 का समिट जो है वो रशिया में होने वाला है। सो दीज वेर सम इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।